थोड़ी सी योग की बात कर लेते हैं। नारद जी जैसे यहाँ पर बड़े आचार्य जी सब बड़े भक्त बैठे हुए हैं और बड़े अध्ययनशील भी हैं। योग की जब बात आती है तो एक योग यात्रा, पर्यावरण योग यात्रा हो गई। पर्यावरण दिवस से शुरू की, अभी बीच में ऐसे जाता हुआ। योग की जब बात आती है तो योग का मतलब है अष्टांग योग। महर्षि पतंजल की बात आती है। महर्षि पतंजल के योग में सब समाहित है, चाहे महात्मा बुद्ध का विपश्यना हो, जितने भी आप समझे, जो चाहे सहज मार्ग हो, चाहे सहज योग हो, सब जितनी ये शाखाएं प्रशाखाएं हैं महर्षि पतंजल से ही मिलती। हर संप्रदाय, हर धर्म महर्षि पतंजल से ही कहीं कुछ लेकर के निकला। महर्षि पतंजल की साधना इतनी बड़ी साधना है, यम नियम से चलकर के जो समाज तक पहुंचती है। इस साधना के 8 पड़ाव है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग, ये 8 अंग हैं। यम नियम का पालन करके ही वहां तक पहुंच सकते हैं। यम नियम का पालन समाज में इस समय बहुत आवश्यक है। अभी पर्यावरण के लिए मैंने कहा, इस समय समाज के लिए भी नितांत आवश्यक है। अगर नियमों का पालन करेंगे तो आपका समाज, ये गांव, ये जिला, इसकी उन्नति होगी। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अब देखिए, अहिंसा का सीधा संबंध पर्यावरण से। सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, चोरी नहीं करेंगे, पौधों की सुरक्षा करेंगे। एक ने लगाया तो दूसरा सुरक्षा करे, लेकिन होता क्या, द्वेष में पता चला काट दिए जाते हैं। लोग काट देते हैं, पौधा काट देते हैं। आप सब जानते हैं गाँव में हर जगह यही हो रहा द्वेष। अस्तेय, चोरी न करना, और अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा संचित न करना। ये महर्षि पतंजल कह रहे हैं, जरूरत से ज्यादा संचित करोगे, फर्नीचर बना के घर में डालोगे, ज्यादा ज्यादा अपने घर में संग्रह करोगे, तो उसमें भी आपस में बाहर पे व्यवस्था बनती है। किसी के पास ज्यादा हो गया, किसी के पास बिल्कुल नहीं हुआ, तो द्वेष बढ़ता है, शत्रुता बढ़ती है। जब कुछ है ही नहीं, कम से कम जो प्राकृतिक, जो पर्यावरण है, जो हमें दे रहा है, इसी में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो पास पड़ोसी भी कहेगा इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो साधारण व्यक्ति हैं, तो वो भी द्वेष नहीं रखेगा। द्वेष उसको होता है जो स्वयं सफल नहीं हो पाया, और पड़ोसी ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ रहा है, उसको द्वेष होने लगता है। एक मानव स्वभाव है एक चीज। तो योग की जो बात आती है, तो योग समाधि तक है। योग का मतलब खाली ये आसन कर लिए, मयूरासन कर लिया, हलासन कर लिया, ताड़ासन कर लिया। महर्षि पतंजल सिर्फ लिखते हैं स्थिर सुखमासनम, एक आसन में दीर्घ समय तक बैठ सको, ये तो आसन हो गया। आसन प्राणायाम, एक देह के साथी यही रह जाएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। महर्षि पतंजल कहते हैं अपने अंदर देख लो, अंदर ही वो परमात्मा है। आंख बंद करके, जैसे जमीन आम लगा है, पतैया लगी हुई है, नीम है, इसकी जड़ है, इसको शक्ति घास मिल रही है, अंधकार से मिल रही है। जड़ से, जड़ इसकी अंधकार में है, वहां से इसको शक्ति मिल रही है, और ये बढ़ता जा रहा है। बीज आप सब जानते हैं कि मिट्टी में पड़ा होता है, अंदर दबा हुआ होता है, वहां से पुष्पित होता है। रात के अंधकार में ये अंकुरण उसमें शुरू हो जाता है। गर्भ में पड़ा हुआ बच्चा, माँ के गर्भ में गर्भस्थ शिशु है, वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। वो आप सब लोग देखते हैं, सुनोगे नहीं चलेगा, बंद कीजिए। स्विच बंद कर देना चाहिए थोड़ी देर के लिए। नियम होते, डाइस की मर्यादा होती है, किसके साथ बैठे हुए, कहाँ पर बैठे हुए, या साइलेंट मोड कीजिए। विषय बहुत गंभीर हो तो वहां पर बहुत ज्यादा उसकी मर्यादा श्रोताओं की होती है, और जो डाइस बैठते उनकी मर्यादा होती है। मैं बता रहा था, सिर्फ आसन व्यायाम को ही योग मत समझ लें, जैसा कभी चल रहा है।
जगह जगह पार्कों में जो हो रहे हैं तो वो योग नहीं हो रहा है, योगा हो रहा है, योगिक व्यायाम हो रहे हैं। इस जो 84 लाख योनियों की बात आती है तो इस बर्तुक से माता बुद्ध से लेकर महावीर से लेकर के सबने इस ध्यान के द्वारा इस बर्तुक से बाहर निकलने की बात कही। और ध्यान वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब शरीर पड़ जाएगा अंतिम घड़ी होगी, सबकी होगी। जो लोग नक्शेबाजी में हैं वो जानते हैं कि हमारे ऊपर तराई ये सब आएगी नहीं अंतिम घड़ी, तो ऊपर क्या सृष्टि के नियम लागू नहीं होते? सृष्टि के नियम सब पर लागू होते हैं। अंतिम घड़ी भी आएगी जब आसन नहीं कर पाओगे, प्राणायाम नहीं कर पाओगे, कंठ अवरुद्ध हो रहा होगा लेकिन ध्यान तब भी चल रहा होगा और ध्यान वहां पर सहायक बनकर के आ जाएगा। तो अपने लिए परलोक में जाने के लिए, जैसे हम रोज यहाँ चल करके आए हैं, कहीं पर भी अपने सांसारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में हम देखते हैं, हम कहीं जाते आते हैं तो हमें खर्च के लिए कुछ चाहिए होता है, लखनऊ जाना है, दिल्ली जाना है, तो परलोक यात्रा के लिए क्या आपने इकट्ठा किया, क्या संचित किया? वहां का खर्चा कैसे चलेगा? तो एक एक क्षण को जीना है, इस जीवन को सार्थक करना है। योग का मतलब ये है, इधर उधर बैठे आसन किया, थोड़ा हिले डुले और योग हो गया, योग बिल्कुल नहीं। ये जितने संबंध है आचार्य हो या कोई, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। एकांत में चले जाओ, संबंधों को खत्म कर दो। संबंध कष्ट देते हैं, बिल्कुल साफ साफ बोलना। संबंध जितने हैं आपके, जितने आपके नजदीक हैं, कष्ट आपको कभी सुख मिल जाएगा, कभी दुख मिल जाएगा। और जब आप गणित लगाओगे तो कष्ट ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए एकांत में चले जाओ। एकांत मतलब ये नहीं कहा जा रहा हिमालय में जाके किसी कंदरा गुफा में, गुफा में किसी बैठ जाओ जाकर। एकांत भीड़ को हटाइए, आप अपने सहज जो कुछ हो रहा है वो होने दो, लग जाइए, साधना में लग जाइए, ध्यान और समाधि में जाइए, तब इस वर्तुल से पार कर सकोगे। नहीं तो यम नियम तो नहीं है, नहीं तो मनुष्य भी बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। कर्मों पर है, सारा सब गणित चल रही है, क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, कैसे खाते हैं, ये सारा सब गणित हो रही है। एक कॉपी दे दी है परमात्मा ने रखने के लिए, 3 घंटे जैसे परीक्षा होती है, कॉपी दे दी गई है, वो गारंटी कर रहे हैं, नकल तो नहीं कर रहा, बाकी तुम्हें लिखना हो, होली पर निबंध आया है, होली पर लिखो या दीपावली पर लिखो या उसमें आला लिखो, वो पूरी छूट है। शरीर दे दिया, चाहे चोरी करो, कानून देश का अलग है, जो कुछ करो मन में सोचो, मन में किसी की गलत सोचो, जो भी गलत सलत खाओ, तमाम जो कुछ पीना चाहो पियो, सब स्वतंत्रता है। लेकिन वो बराबर निरीक्षक को देख रहा है, बराबर नजर रखे हुए। तो मुख्य चीज है एकांत। और जिसने अच्छा किया, बुरा किया, सबका धन्यवाद। किसी को शिकायत नहीं रखो, शिकवा नहीं, तो आगे बढ़ जाओगे ध्यान से। इस वर्तुल से पार करने के लिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं, ध्यान करना। 5 बहिरंग साधन है पतंजलि योग दर्शन में, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो जितने भी आप पार कर जाओगे बहिरंग साधनों की बात करेंगे। अब आगे अंतरंग साधन है जो धारणा, ध्यान, समाधि, इसकी बात ही नहीं हो रही। योग दर्शन की मैंने बात की, आप कुछ पूछना चाहेंगे तो उसको भी मैं देने का प्रयास करूंगा। तो पर्यावरण और योग ये 2 बड़े महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने पर्यावरण दिवस से लेकर योग दिवस तक जहां पहुंच पाऊंगा कम से कम 5 तहसीलों में पहुंचने का प्रयास करूंगा। 5 तहसीलों में पहुंचने का प्रयास करूंगा। गाँव में जाऊंगा, शहर में नहीं, ये भी बता रहा हूँ। गाँव में नहीं जाऊंगा, वहां पर पौधे रोपूं, 1-2 पंचवटी हर जगह नहीं रोपिंग कर पाऊंगा कि ये पौधे उपलब्ध भी नहीं, उपलब्ध है तो महंगे, लेकिन कम से कम 1-2 पौधे हम रोपेंगे हर जगह, अच्छे सही पौधे रोपेंगे। इसको लेकर हम निकले हैं आज। साहब कुछ विचार रखेंगे? सोनू जी
मंचा से उपस्थित कार्यक्रम के संचालक हमारे पूज्य आचार्य जी, आदरणीय नेचुरोपैथी डॉक्टर श्री अजय मिश्र जी, श्री गोविंद गुप्ता जी, आदरणीय श्री स्वामी जी एवं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पर्यावरण हमारी माँ है, प्रकृति हमारी माँ है, इसलिए हम सभी लोग को यही होना चाहिए कि हम सभी लोग को मिलकर इस धरती माता की रक्षा करें। और ये रक्षा तभी संभव हो सकती है जब हम अपना दायित्व समझें, जैसे पौधारोपण करना, जज करना। हर व्यक्ति अपना दायित्व समझेगा तभी धरती माता की रक्षा कर सकते हैं और भावी पीढ़ियों के लिए हम कुछ कर सकते हैं। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम जिस मार्गदर्शन में हैं, हमारे पूज्य आदरणीय डॉक्टर जी के ही हम सभी लोग मार्गदर्शन में रहते हैं और बहुत सी कमियां जीवन की दूर हुई है डॉक्टर के सानिध्य में। तो इनके चरणों में तो हमारा सत्संग बंधन, क्योंकि वास्तव में जीवन का कायाकल्प हम दोनों भाइयों का हुआ है जो हम बता नहीं सकते। बहुत ही बड़ा हम लोग के जीवन में प्रकाश जो है, अंधकार दूर हुआ है, प्रकाश में जीवन हुआ है। और कहा जाता है कि प्रकृति तो रक्षा करती है, लेकिन हमारे जो डॉक्टर जी हैं वो नेचुरोपैथ यानी प्राकृतिक चिकित्सा से लोगों को जीवन का कल्याण करते हैं। इन्हीं शब्दों से हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। धन्यवाद सोनू गुप्त जी। ये व्यवसायी हैं, जो सोनू गुप्त गोविंद गुप्त दोनों भाई हैं। ये हमारे बड़ा ही हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन जितनी श्रद्धा इनकी बढ़ती होती है, मैं चोट प्रहार करता हूँ इनके ऊपर, कसर नहीं छोड़ता, प्रहार कर रहे हैं, मैं चोट मारता हूँ। अपना जो नजदीक आएगा या तो भाग जाएगा, कायर भाग जाते हैं, कायर भाग जाते हैं, और जो अच्छे हैं वो गिरे उड़ जाते हैं हमारे पास। तो मैं भगाने का प्रयास करता हूँ। जैसे अभिषेक है, इसको मैंने शुरू इतना ज्यादा ये नहीं भागा। तो अभी बहुत अच्छी बात कही थी सोनू गुप्त ने, जो ये एक की बात कही, हवन की बात कही। यदि आप पर्यावरण को और अच्छा करना चाहते हो तो पेड़ के दिन में ऑक्सीजन दे ही रहे हैं। जब अग्नि जलेगी, प्रज्वलित होगी, इस पर घी डालोगे, आहुतियां डालोगे, तो ऑक्सीजन और ज्यादा आपको मिलने लगेगी। इसीलिए दिन में हवन का विधान है, रात में हवन का विधान नहीं है कि रात में हवन करोगे तो ऑक्सीजन पेड़ लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। ये बड़ी बात बता रहा हूँ। और दिन में ऑक्सीजन उधर से भी मिल रही है, हवन से भी ऑक्सीजन मिल रही है, और दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहे हैं, और हवन में जो कार्बन का उत्सर्जन होता है वो भी पेड़ पी लेते हैं। तो दूना लाभ लेना चाहो तो भी कर सकते हो। ये भी बात मैं तब कह रहा हूँ कि मैं दोनों समय हवन करता हूँ, खाली सुबह एक बार नहीं, सुबह शाम दोनों समय। और हवन नहीं तो भोजन नहीं, और जिस घर में हवन नहीं वहाँ भोजन नहीं, और जो हाथ भोजन नहीं हवन करते उनके हाथ का भोजन नहीं। ये मैंने नियम कड़े कर दिए। हमारे बंधु बांधव गाँव में जाता हूँ, आचार्य जी जानते हैं, तो हमसे कहते हैं बधुआ चले चलो खैबे खाए को, मतलब वो कहते हैं घर चले चलो हमारे खाने की, हम तुमसे नहीं कहेंगे। कि मैंने कड़े नियम कर दिए हैं कि मैं दोनों समय जब मैं हवन करता हूँ तो भाई मैं हर जगह खा लूँ, फिर मैं विधर्मी हम खा लू जाकर के, जो भच्छ सब कुछ खा रहे वहाँ खा ले जाकर के, बात नहीं बनेगी। तो ये एक की बात कह के सुन बहुत बड़ी होगी। तो इसलिए अगर धूना लाभ लेना चाहते तो हवन करो। पर्यावरण को गंदा कर रहे हो आप सभी लोग, समय सभी के पास है, लेकिन व्यायाम करने के लिए, हवन करने के लिए इसका समय नहीं है। ब्राह्मणों के पास तो बिल्कुल समय नहीं है। मोटा जनेऊ पहन लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, ये विषय नहीं है, लेकिन जब वो बात आ गई तो वो मोटा जनेऊ पहन लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्राह्मणोचित कर्म करता है उसको वही ब्राह्मण है। यज्ञ करना और कराना एक बड़ी चीज है, तो आप कराइए नहीं, कम से कम कुछ तो आहुति अपने घर में डालो।
जो मलमूत्र का त्याग करता है, खाली ब्राह्मण नहीं, मानव जात जो मलमूत्र का त्याग करती है उसको नित्य हवन करना चाहिए। एक बात मैंने इसके साथ कह दी है, यज्ञ का पर्यावरण से सीधा संबंध है। आप सभी जानते हो, कहीं पर अभी कहीं पर देखिए, थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, सबको मत बुलाइए। इनको एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको लगी थी, ये थोड़ी देर के लिए रोकिए, ये सब मैं पसंद नहीं करता। विषय में नहीं, इसीलिए मैं बड़ी सभा, इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे जगहों पर जस्टिस मालवीय जिसका प्रधानमंत्री चरण छूटे वहां व्याख्यान हुए हैं, लेकिन वहां पिन ड्रॉप साइलेंस। आचार्य हमारे मिजाज को जानते हैं, बस मैनेजमेंट जब गड़बड़ होता तभी चीज होती। इतने सब लोग आए हुए हैं, कहाँ से बैठे हुए हैं प्रधान जी, कहाँ से सब लोग बैठे हुए हैं, इनमें एक दो लोगों को उनको पानी पिला देते बात करते, और तुम भी समझदार। विषय करता है, एक व्यक्ति भी इसमें नारायण जैसे समझेंगे तो बड़ी बात होगी, जो थे गंभीर। तो योग जीवन में नहीं कुछ नहीं, योग को जीवन में उतारे, एकांत प्रेमी बन जाओ, अकेले हो जाओ, निपट अकेले हो जाओ। मान लो अभी हमारा कोई नहीं भाई, मानोगे जूते मारेंगे घर के बच्चे, और मारे ही जाते हैं। जरा देर कहीं कुछ हुआ नहीं, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं, फिर जरा उसने कुछ अच्छा कर दिया, फिर मुंह पैदा हो गया। तो मान लो हम अकेले हैं और जुट जाओ, जीवन सिर्फ इतना है, इसके अलावा कुछ है नहीं। हवन करोगे ऑक्सीजन अंदर जाएगी। आज ही एक बैनर वहां लगाया गया है, जो यज्ञ अग्नि है, हवन की अग्नि है, उसको यदि आप उठते हुए देख लेते हो तो उससे व्यक्ति का उत्थान होता है। आप बताइए, हवन की अग्नि कितने लोगों ने कितने दिनों से नहीं देखी? बताओ छब्बीस, नहीं बताइए, बताइए। 3 महीने से नहीं देखी। ये पंडित है, चोटी में गांठ भी लगी होगी, ये हमारे सहायक नहीं चाहिए। चलो वो तो ड्राइवर है, हमसे ड्राइवरी कर रहे हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण युद्ध काल में युद्ध चल रहा है, लेकिन सुबह शाम हवन नहीं करना नहीं छोड़ते थे। ये तो पंडितों ने सिर्फ उनको रास रचैया, मुरली बजैया, माखन चोरैया बना के रख दिया। इतने बड़े महापुरुष को क्या है, माखन चोर, मुरली बजाने वाला। वो महिलाएं नहा रही थी, उनके वस्त्र चुरा दिए, स्नेक बना के रख दिया। जो सुबह शाम वो फोटो में नहीं दिखाई देते, यही सब दिखाई देगा, क्योंकि कथा बेचक है, कथा बेचक, मैं कहता हूं उनको कथा बेच देते हैं कि आपको भी जो मीठी मीठी बात आचार्य बोलेगा वही समझ में आएगी कि उन्होंने खूब अच्छा आनंद, बड़ा आनंद आया। जो चोट करेगा, प्रहार करेगा, वो बात समझ में नहीं आती। तो आवश्यकता इस बात की कि ऐसे लोग हों जो चोट करे, प्रहार करे। चोट सह गया तो उसका कल्याण। पर्यावरण की आवश्यकता है, योग की आवश्यकता है। अब मैं स्वामी जी से आग्रह करता हूं कि अपने विचार रखें। श्री स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, आदरणीय आचार्य, कायाकल्प केंद्र के सभी सदस्य और उपस्थित सभी महानुभाव, सर्वप्रथम इस पुनीत कार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद हमारे आचार्य जी को, हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब को, और यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उन सभी को। अभी लगभग 1.5 वर्ष हुआ होगा हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जूझ रहे थे। आए दिन पेपर में पढ़ रहे थे, टीवी में न्यूज़ देख रहे थे, और घर पर बैठे बैठे डर रहे थे कि कहीं हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़ जाए। किस कदर कमी हुई थी ऑक्सीजन की कि ऑक्सीजन सिलेंडरों में बेचा जा रहा है। एक समय पानी के बारे में भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आज पानी बोतलों में भर के बेचा जा रहा है, 20 रुपए लीटर। तो
कोरोना के दूसरे काल में लगभग ऐसी ही स्थिति आ गई थी कि लोग ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर मुंह मांगे दाम पर खरीदने को तैयार है। लेकिन इसके बावजूद भी एक स्वाभाविक चिंतन नहीं गया कि ऑक्सीजन आती कहां से और इस दिशा में हमको क्या करना चाहिए। ये प्रकृति का ही नियम है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। निसंदेह अगर आज हम वृक्ष लगाएंगे तो ये हमारे या हमारे आने वाली पीढ़ियों, हमारे बच्चों, ये उन्हीं के लिए फायदेमंद है। दुर्भाग्यवश इस चिंतन पर कोई ध्यान नहीं देता है। लोग अभी भी उसी भागम भाग में लगे हुए हैं कि हमको कुछ भी रेडीमेड मिल जाए, कोई भी तात्कालिक व्यवस्था मिल जाए। यही कारण धीरे धीरे हमारे यहाँ गांव से कुएं खत्म हो गए, तालाब खत्म हो गए। आज की स्थिति ये है कि पेड़ भी खत्म होने के कगार पर है। पेड़ भी मैं देख रहा हूँ। अब मैं जब गांव में जाता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि आज गांव में धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। और यहाँ पर आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आचार्य जी ने ये कार्यक्रम रखा और यहाँ ठीक ठाक बाग बगीचा है। लेकिन उपस्थित सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इसे कम से कम नष्ट न होने दें और इसे बढ़ाते रहें। यह कहीं न कहीं भविष्य में आपके या आपके संतानों के लिए ही इसकी उपादेयता सिद्ध होगी, यह उपयोगी होगा। मैं जिस पद पर हूँ वह उससे मेरा लगभग हर 3 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल या 10 साल में स्थानांतरण हो जाता है। इसके बावजूद भी मैंने, जब मैं हरदोई आया तो आदरणीय डॉक्टर साहब से प्रेरणा लेकर के मैंने अपने कार्यालय में, मेरे कार्यालय में बहुत बड़ी जमीन पड़ी थी, बंजर जमीन थी। आपसे प्रेरणा लेकर के मैंने वहां पर वृक्षारोपण किया।